पर बैठकर शंकर भगवान को लाला का दर्शन मिलने वाला है। क्योंकि भगवान के दर्शन के लिए जो आदमी अपने सर्वस्व शरीर को समर्पित करता है और उसको दर्शन कैसे नहीं मिलेगा। तुमने भी अपने शरीर को अर्पण किया प्रभु की खुशी में। शंकर भगवान ने अपने शरीर को जब कष्ट दिया तो कन्हैया जी को कष्ट हुआ। जितना कष्ट भगवान से मिलने के लिए तुम अपने शरीर को देते हो ना, वो सारा कष्ट प्रभु को लगता है। आपने भागवत में भक्त प्रहलाद की कथा सुनी है। भक्त प्रहलाद को गर्म खम्भों से बांध दिया, भक्त प्रहलाद को गर्म तेल में डाल दिया, पर ये सारे के सारे दुख भगवान को लगे। तेल में डाला प्रहलाद और छाले भगवान के शरीर पर, खंबे से बांधा प्रहलाद को, जले भगवान। कोढ़ों से मार पड़ती है प्रहलाद को, पर छपते हैं भगवान के शरीर पर। समर्पणम तद्भूतम भक्ति नाम शमयोगा। अपने शरीर से प्रभु के हो जाओ। अगर एक बार शरीर प्रभु का हो गया तो शरीर में रहता है मन, बुद्धि भी शरीर में रहती, विचार भी शरीर में रहता है। अगर शरीर प्रभु का हुआ तो सब कुछ प्रभु का हो जाता है। तो फिर हमारे पास सिवाय दर्शन के कुछ बचता ही नहीं। शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए रावण ने अपना शरीर चढ़ा दिया था शंकर पे, गर्दन काट के। तब भगवान शंकर वैद्यनाथेश्वर महादेव बनकर प्रकट हुए और रावण को उन्होंने फिर से शरीर प्रदान किया। तुम चढ़ा के तो देखो शरीर, फिर भगवान की कृपा का दर्शन करो। कितनी बड़ी कृपा है उसकी। 4 दिन के भगवान पालने में रोने लगे, रो रो के पालना भर दियो। मैया सबरी गोपीन को लेके पालने के पास में दौड़ कर गए। लाला को गोद में उठा लियो। मैया खूब उसे लल 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 करे हैं, पर कन्हैया चुप ना हुए। अब तो मौसी को दियो, बुआ को दियो, बहन को दियो, चाचा को दियो, सबके गोद में दियो, पर कन्हैया किसी की भी गोद में स्वस्थ नहीं हो रहे। रोए जा रहे, रोए जा रहे, रोए जा रहे। कन्हैया के दिल की कौन जाने कि वो क्यों रो रहे। हमारा तुम्हारा बच्चा रोता है तो वो बिस्किट के लिए रोता है या मम्मी के लिए रोता है। कन्हैया ने रोना शुरू किया है तो किसके लिए किया है? भगवान से मिलने के लिए। एक चतुर्सी गोपी आई और वह गोपी ने यशोदा को कहा, मैया तू माने या मत माने, बड़े घर की है, मैं छोटी बात से कैसे कहूं। मैं ठहरी गरीब, तू अमीर, मेरी बात को तू मानेगी तो नहीं, पर मैं सच कह रही हूं। तेरे जो लाला रोने लगे ना, तेरे लाला को जो दर्द दे रहा है ना, वो तेरे दरवाजे पे पड़ा हुआ बाबा है। मैंने अपनी आंखों से देखो कि बाबा तेरे छत के ऊपर से मंत्र फेंक के मार रहे तेरे आंगन में। अब आप समझ लो क्या कथा कहती है। भगवान के बांके बिहारी के मंदिर में जाते समय उनके दरवाजे में तुम्हें कितना भी कष्ट हो, फिर भी तुम मंत्र बोलना बंद मत करो तो तुम्हें ठाकुर का दर्शन अवश्य मिलेगा। शंकर भगवान खूब परेशान हैं, रो रहे, धो रहे, धक्के खा रहे, गालियां खा रहे, पर हरि का गुण गा रहे हैं, मंत्र मार रहे, फेंक फेंक के मंत्र मार रहे, मंत्र जप रहे। तो भगवान रो रहे, व्याकुल हो रहे हैं मंदिर में यशोदा के। कष्ट बढ़ेगा तो भगवान परीक्षा ले रहा है, ऐसा समझने का। और किसी भी चीज की परीक्षा में तो परेशानी होती है। पढ़ाई की परीक्षा दे दो, टेंशन। नौकरी की परीक्षा दे दो, टेंशन।
पत्नी की परीक्षा ले लो, टेंशन। पापा की परीक्षा दे दो, टेंशन। तो भगवान की परीक्षा में भी टेंशन। और टेंशन को सहन करने के लिए व्यक्ति के पास में मंत्र की ताकत चाहिए। जितने भी योगी हुए ना, वो सब कहते हैं अगर आपको हाइपरटेंशन की बीमारी है तो आप मेडिटेशन करिए। अगर आप मानसिक बीमारी से परेशान हैं तो आप ध्यान में जाइए। तो भगवान के मंत्र का जाप करोगे तो आपका टेंशन रिलैक्स होगा। शंकर भगवान खूब व्याकुल हो रहे हैं। देखो हमारे बीच में 2 दिन से कथा की बातमी, कथा की वार्ता पेपर में आ रही है। आज सुबह देखा कुछ पत्रकार बंधु आए थे, कथा की बात दी। वैसे तो बहुत मुश्किल है पेपर वालों को कथा बता की बात देना, क्योंकि नेतागिरी से फुर्सत नहीं है। ट्रक के एक्सीडेंट इतने होते हैं कि अखबार में जगह ही बचती नहीं एक्सीडेंट में से कुछ लिखने के लिए। और थोड़ी बहुत जगह बच जाए तो नेताओं का प्रॉब्लम वो ही नहीं पूरा होता। पर धन्यवाद मैं उन लोगों को देता हूं कि इतनी मुश्किलों में भी लोग आकर के सत्संग भागवत का प्रचार करने के लिए 2 अक्षर 2 लाइन अपने अखबार में देते हैं। उनका हाथ, उनका पेन, उनकी पत्रकारिता बुद्धिमत्ता, उनके लिखने का जो क्रिया है, जो शुद्धि है, वो परमात्मा उन्हें उज्जवल करता है। वैसे तो हमारे साधु लोग कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अखबार में, टीवी में धर्म और कथा भागवत का ही आना चाहिए। जब से आस्था चैनल चालू हुआ है तब से तो भागवत को लोग अनपढ़ गांव खेड़े में भी जान गए हैं पूरे भारत में। नहीं तो ये भागवत का जो प्रचार था खाली हमारे इसमें ही था, उत्तर प्रदेश में। केरला में चले जाओ कोई नहीं जानता भागवत को, मद्रास में जाओ कोई नहीं जानता भागवत को, थोड़े आगे और चले गए पांडिचेरी, गोवा में तो कोई नहीं जानता भागवत को। पर मीडिया के द्वारा भगवान की इन लीलाओं का दर्शन सबको घर पे होता है, तो लोगों को धीरे धीरे इसका ज्ञान हुआ है, लोगों को इससे प्यार भी हुआ है, लोग इनके लिए प्रतिष्ठित सिद्धावान हुए हैं। तो इस प्रकार का जो भाव है हमारे प्रभु की लीला का, किसी अच्छी बात को हम जब विकास देते हैं, उसे प्रस्तावित करते हैं, जब उसे हम अपने पेपर का, टीवी का हेडिंग बनाते हैं, तो भगवान भी ध्यान रखता है पत्रकारों का। वो भी उन्हें हेड बनाता है अपने व्यवहार में, वो भी उन्हें प्रमुख करता है। हमारे भैया जी आए हैं, राजस्थान पत्रिका के ऑडिटर है या पत्रकार है, जो भी है, उनके द्वारा ये लेखन किया जा रहा है कथा का। कथा तो उत्तर प्रदेश में हो रही है, पर वो राजस्थान पत्रिका है। तो दूसरे प्रांत के लोग भी, यहाँ राजस्थान के लोग भी इधर बैठे कथा श्रवण कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे भक्त आए हैं, इसलिए अपने मैं भक्तों का सुरंचन संयोगतम परमानंद विशेषितम अनुकृतम परमाभूतम श्रीमद् भागवत कथा रसस्वादेन परम योगे आत्मानम सर्वे जनानम प्रवर्तते। थोड़ी देर के बाद में आपको बोलने का मौका मिलेगा। कथा के बीच में दूसरा विषय अलमंदन नहीं किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ हमारे दोनों पत्रकार भाइयों को आमंत्रित करें स्टेज पर और उनका थोड़ा सा आशीर्वाद भागवत माता का मिले। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बाल कृष्ण भगवान की जय हो। सब गोपियों ने यशोदा को जाके समझाया, मैया तुम कुछ भी करो, ये बाबा के पास में ही लाला को ले चलो। मैया मजबूर होकर कन्हैया को पल्लू में छुपाकर शंकर भगवान के पास लाई, क्योंकि रोते हुए को हंसाने का काम तो भगवान का है। किसी को दर्द दुख हुआ है तो साधु के पास ही उसका निवारण है। मैया संसारी है, पल्लू में छुपाकर बाहर लाई, बाबा को क्षमा मांगा। अरे बाबा, मेरे लाला को काहू की नजर लगी, ये तनक देखो तो सही। अब तो शंकर भगवान के भी नखड़े देखो। जब से शंकर भगवान बिल्कुल गरीबी में थे और अब मैया यशोदा को जरूरत पड़ रही, तो शंकर भगवान हो गए अमीर और मैया हो गई गरीब। क्योंकि जरूरतमंद व्यक्ति ही गरीब कहा जाता है। बाबा, ओ बाबा, भोले बाबा, ओ बाबा। बाबा तो बोलने को तैयार नहीं है, बाबा देखने को भी तैयार नहीं है। बाबा को गुस्सा आ गया भगवान पे। ध्यान कर लो, अगर प्रीत ज्यादा है तो गुस्सा भी कर लो तो भी भगवान को पसंद है। अगर तुम्हारा दिल भगवान पर पूरा आ गया है तो गुस्से में भी भगवान प्रसन्नता और आशीर्वाद। शंकर नाराज है, तुम्हारे होते हुए तुम्हारी माँ ने मुझे इतनी तकलीफ दी है। तुम तो अंतर्यामी हो, जानते हो मेरे हृदय का रोग क्या है, फिर भी तुमने इतना विलंब क्यों किया। मैं नहीं बोलूंगा तुमसे। मैया रोने लगी है। जब मैया रोई तो शंकर भगवान ने सोचा, मेरे प्रभु को जिसने कोख में जन्म लिया है, अगर वो रोती है तो मेरे प्रभु का अपमान होगा। भगवान की माँ रो रही है तो जगत में अब किसी की माँ हंसे। शंकर भगवान ने सब छोड़ दिया, गुस्सा आए और कहा, बोलो मैया। तो कहा, बाबा मेरे लाला को देखो तनक, मेरे लाला को रोना ही रोना आ रहा है। ये गोपियां कह रही हैं कि काहू की नजर लग गई है। शंकर भगवान ने कहा, ठीक है, हम तो बहुत होशियार हैं, हम तो कोई गर्दन काट दे उसको भी जिंदा कर देते हैं, इसको तो खाली नजर ही लगी है। तो लाओ, ज्यादा रो रहा है तो इधर लाओ तुम्हारे लाला को, हम लाला का पहले देखेंगे। यशोदा मैया लालच में भरी है, मोह और ममता में भरी है, इसलिए मैया लाला को पल्लू में से बाहर नहीं निकाल रही है। मैया को अंदर ही अंदर डर लग रहा कि अगर लाला ने इसकी आंखों से इसका दर्शन ले लिया तो इसका जो रूप रंग है इसको देख के लाला को और बुखार तेज हो जाएगा। मैया पल्लू में लपेट के लाला को आगे बढ़ाती है। शंकर भगवान कहते हैं, इलाज नहीं होगा, वापस ले जाओ। अरे कम से कम तुम उसके शरीर को हाथ लगा के देखने तो दो कि कितना वो टेम्परेचर अर्थात कितना बुखार है।
जब तक तुम्हारे लाला का नाड़ी परीक्षण नहीं होगा तब तक कोई दवा नहीं। मैं देखूं तो सही लाला को नजर काली लगी है कि सफेद। नजर कई प्रकार की होती है। एक होती है प्यार की नजर, एक होती है दुश्मन की नजर, एक होती है प्रस्तुति की नजर, एक होती है प्रशंसा की नजर, एक होती है आडंबर की नजर। न जाने कौन सी नजर लाला को खा गई। यशोदा मैया चतुराई कर रही है। मैया ने साड़ी का जो पल्लू है वो चेहरे की तरफ से नहीं हटाया, मैया ने साड़ी का पल्लू पैरों की तरफ से उठाया। साधु संत कहते हैं, कई अच्छे कथाकारों ने भी कहा कि एक सच्चे भगत को भगवान के स्वरूप के लिए नहीं, भगवान के चरणों के लिए ही भक्ति करता है। आज शंकर भगवान को उनके मन चाही भक्ति मिल गई, चाहे मैया का स्वार्थ ही क्यों न हो, पर भगवान शंकर ने आज कन्हैया के चरणों का दर्शन लिया। अरे मैया तुमने बड़ो अच्छो करो। मैया तो सोच रही है कि लाला के चरण दिखाऊंगी तो पता चल जाएगा लाला की गर्मी का, और मैं लाला का चेहरा दिखाऊंगी तो लाला और डर जाएगा। पर भगवान का काम बन गया, शंकर जी का चरण दर्शन मिला। तो देखो कैसा चमत्कार हुआ। जैसे ही शंकर भगवान ने कन्हैया जी के पैरों के अंगूठों को होठों से चूमा, कन्हैया जी ने रोना बंद कर दिया। यशोदा मैया को इतना विश्वास बैठ गो डॉक्टर के ऊपर के बिल्कुल बिल्कुल सर्जन है ये तो, या को जैसे तो डॉक्टर ही ना देखे, क्योंकि कोई दवा ऐसी नहीं है जो इतनी जल्दी असर करे। पर सच में ये जो पुच्छी है ना, ये बहुत असर करते हैं। छोटे बच्चे के लिए तो भगवान है ये पुचकी। तुम्हारा बच्चा कितना भी नाराज हो रहा हो, आप खाली पुचकी लीजिए। अरे पुचकी को तो, बच्चों की बात छोड़ दो, पुचकी को तो भैंस, गाय और बैल भी मानता है। आप पुचकी मारकर बैल को खेत में चलाओ तो वो भी बराबर चले, भैंस को पुचकी मारो तो बराबर दूध दे दे। तो ये पुचकी में बड़े बड़े गुण हैं, इसीलिए जरा तुम पुचकी मारो, पर पैरों के अंगूठों को मारो, गाल की तरफ मत लपको। कन्हैया चुप हो गए। थोड़ी देर तक कन्हैया चुपचाप रहे। एक बूढ़ी सी गोपी बोली, अरे यशोदा सुन, तू ऐसा मत समझ के तेरे छोरा की नजर उतर गई। छोटे बालक की नजर को पूरा उतरा हुआ तब समझो कि तब छोरा खेलने लग जाए, हंसने लग जाए। यशोदा मैया ने कही, बाबा नजर पूरी उतरी है या आधी? कन्हैया मेरे चुप तो हो गए हैं, पर अभी वो हंसते खेलते और दूध नहीं पीते हैं। भगवान शंकर ने कहा, सुनो, तुम्हारे लाला को दो प्रकार का बुखार है। एक जो बुखार था बॉडी का वो तो मैंने उतार दिया, अब तुम्हारे लाला को माइंड फीवर रह गया है। तुम्हारे लाला को मस्तिष्क में और है बुखार, जब तक वो नहीं उतरेगा तब तक कन्हैया हंसने वाला। अब आप समझ लो माइंड फीवर लाला को क्यों हुआ। भगवान के चरणों का दर्शन इतना अच्छा हुआ है तो भगवान का मुख दर्शन भी होना चाहिए। यशोदा मैया लाला की खुशी के लिए ताव देवा न आओ और सारा का सारा पल्लू हटा दिया। तो यहाँ ज्ञानियों ने कहा कि जब तक मोह और ममता बीच में रहती है तब तक भक्त और भगवान का सही मिलाप होता। जैसे ही मैया ने मोह और ममता को बाजू में रखा उसी समय सही दर्शन हो गया, मिलाप हो गया। भगवान और भक्त दोनों ने आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे की तस्वीर का दर्शन लिया। शंकर भगवान देखते हैं कि उन्हें लाला की आंखों में उनका फोटो दिख रहा है। भगवान कन्हैया देखते हैं कि शंकर की आंखों में उनको अपना फोटो दिख रहा है। और दरअसल में तो ये साइंस का ही रोल है। अगर हम विज्ञान में जाएं तो मेरी आंखों में मेरा चित्र नहीं आ सकता, तुम्हारा ही आएगा। जो आंखों के सामने खड़ा है वही दिखेगा। पर इन दोनों देवताओं को ऐसा लगा कि मैं उसके अंदर चला गया हूं और मैं उसके अंदर चला गया हूं। एक दूसरे ने एक दूसरे को अंदर रख लिया
ऐसा भाव वहां पैदा हुआ है। तो जब तक भगवान की आंखों में तुम ना समा जाओ और तुम्हारी आंखों में भगवान ना समा जाए, तब तक तुम्हारी भक्ति और प्रेम सच्चा नहीं माना जाएगा। इसलिए प्रभु को आंखों में रखो। नेत्रम प्रभु दर्शनम करुणानुभूत अश्रुनाम। प्रभु का दर्शन जब तक करो तब तक आंखों में आंसू न आ जाए। भगवान को देखते देखते आंसू बहने लगे तो समझ लो अब गंगा के पति प्रकट हो गए। पर आजकल तो मंदिर में इतना समय कहां, वहां तो भक्तों का अपमान करते, दे धक्का, हाथ पकड़ के फेंकते, निकलो निकलो। भाई भगवान को कोई परेशानी नहीं है, पर संतुष्टि से अगर कोई दर्शन करे तो फिर 1 महीने में भी जन्माष्टमी का दर्शन नहीं होगा लोगों का। 1 महीने तक वृंदावन रहना पड़ेगा। और इतना समय किसके पास है? हमारे साथ में भी जो लोग आए हैं महाराष्ट्र से भगवान के धाम में, वो लोग आने से पहले उन्होंने रिटर्न का टिकट पहले कर लिया है। वृंदावन में जाएंगे बाद में, पहले आने की तारीख पक्की करो। अब भगवान के घर आने की तारीख पक्की करेंगे तो भगवान का दर्शन मिलेगा कैसे? एक बार तीर्थ में आ गए तो शंकर भगवान की तरह डेरा डाल दो, और जब तक वो खुद चल के ना जाए तब तक छोड़ो मत वृंदावन। अभी किसी को जाना नहीं है महाराष्ट्र गुजरात को, इधर ही रहने का है। 25 तारीख तक फोगला आश्रम में रहना है और 25 के बाद में रोड पे डेरा डालने का है हम सबको। है जी, आश्रम का धर्मशाला का भंडारे का 10 दिन का ही मजा बहुत है, ज्यादा दिन नहीं चाहिए मजा भंडारे का, ये बीमार कर देता है। इसीलिए इस भंडारे को पचाने के लिए थोड़ी सी भक्ति करनी पड़ेगी ज्यादा दिन तक। शंकर भगवान दर्शन लेके अपने घर विदा हो गए। यशोदा मैया लाला को नचाती कूदती घर ले गई। आज भगवान कन्हैया 5 दिन के हो गए, 6वां दिन शुरू हुआ। यशोदा मैया ने पूरे गांव में न्यू तो भिजवाई दियो, सबरी औरतन को कपड़े भिजवाई दिए, कोरे कोरे कपड़े, कोरो श्रृंगार। क्यों? अब सुनो कथा ज्ञान की। मैया ने कोरे कपड़े क्यों भिजवाए, कोरो श्रृंगार क्यों भिजवायो? क्योंकि आज लाला को पहलो स्नान है। भगवान का अभिषेक करना हो तो सबसे पहले खुद नहाओ और कोरा कपड़ा पहनो और कोरा ही श्रृंगार करो, तब जाके भगवान का अभिषेक करो, फिर यजमान बनो। तो आज मैया यशोदा लाला को पहलो स्नान करवावे है, तो सब गांव की औरतन को न्योता दे के सबको नए कपड़े बांटे हैं। तो अभिषेक करने के लिए कोरा कपड़ा पहनना चाहिए, कथा समझा रही है। रोज ना करिए अभिषेक, साल में 1 बार करो, पर नियम धर्म से कर लो। सब ग्वाल वाल गोपियां नए नए कपड़े पहनकर यशोदा के घर की तरफ जा रहे। आज कन्हैया की छठी का पूजन है। सुंदर गौमूत्र लाया गया है, गाय का गोबर लाया गया है, गाय की बाल के पूंछ के बाल उखाड़ के लाए गए हैं। आज सब छठी के पूजन की तैयारियां चल रही हैं। छठी के पूजन में काका सामग्री लगे हैं, तुमको कच्छु ना मालूम और तुमको भागवत बताएगी। छठी के पूजन में सबसे ज्यादा गऊ की जरूरत पड़ती है। बच्चे को जब पहली बार स्नान कराओ तो दुनिया का कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसके शरीर पर बाल आते हैं, बाल। और अगर ज्यादा बाल वाला शरीर रहता है बच्चे का तो उसे सुंदर नहीं माना जाता है। इसलिए बच्चे के बालों को निकालने के लिए गाय का गोबर और गौमूत्र दोनों लगते हैं। 5 प्रकार का धान्य का आटा लगता है। ये सब सामग्री इकट्ठी की जाती है। दूध दही शहद लगता है, घी दूध शहद के साथ में 3-4 नदियों का जल लगता है, तब जाके बच्चे को पहला स्नान होता है। आप भी जानते हैं सब लोग, बच्चे को 2-3 महीने तो आप भी आटे से नहलाते हैं, पर नियम बड़ा अलग है।
मैया तैयारी कर रही है आंगन में और इधर कथा मथुरा की तरफ जा रही है। इधर तो मैया की तैयारियां चल रही हैं और उधर कंस के घर में चैन नहीं पड़ रहा है। अब 6 दिन हो गए आकाशवाणी को, मुझे मारने वाले, तेरी मौत को देख मैं तो पैदा हो गया। कंस की नींद चली गई, खाना चला गया। अपनी मृत्यु के भय से बचने के लिए कंस ने आपातकालीन बैठक बुलाई, उसमें सभी राक्षसों को बुलाया। तुम मित्र हो मेरे, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। और जो आदमी बलवान होके भी ये कहता है कि मुझे बचाओ, तो समझ लेना वो मरने से अब बचने वाला नहीं है। जिससे मृत्यु का भय सताता है वो जल्दी मरता है। कंस को मृत्यु का भय हो गया, क्योंकि जो दूसरों को मौत बांटता है उसे भी मरने से डर लगता है। ये लिख लो, कंस ने मौत बांटी है, आज उसे मौत आई तो डर लग रहा है। उसके मित्रों ने कंस की वफा, आज तो पूतना ने अपनी पहचान बना ली है। वहां भगवान कन्हैया ने देखा कि यह दुष्ट औरत आकर भेष बदल कर बैठी है, अगर ये थोड़ी देर ऐसे ही रही तो मेरी माँ का सारा सिस्टम खराब कर देगी। इस औरत को मेरी माँ से जल्दी दूर किया जाए, क्योंकि मेरी माँ को पता ही नहीं है कि औरत अंदर से कितनी दुर्जन है। दुर्जन पुरुष और या स्त्री किसी सज्जन के साथ थोड़ी देर बैठे तो सज्जन के अंदर ऊर्जा को बर्बाद कर देता है। भगवान ने कहा कि मैं कैसे कहूं मैया ये दुष्ट औरत है। तो भगवान ने एक बहुत बढ़िया उपाय सोचा, कहा कि जब मैं रोता हूं तो मैया सारा संसार छोड़कर मेरे पास आती है। और सच में छोटे बच्चे के पास इससे ज्यादा इमरजेंसी कॉल कोई नहीं, टेलीफोन ही कोई नहीं। क्योंकि 6 दिन का बच्चा अगर ये कहे मम्मी, तो मम्मी डर जाएगी छोरा से, ये 6 दिन का कैसे मम्मी बोल रहा है। बच्चा समय पर बोले तो मम्मी को अच्छा लगे, समय पर न बोले तो टेंशन लगे, और बच्चा जल्दी बोले तो भी टेंशन। अच्छा बच्चा तुम ही बताओ, 6 दिन का बच्चा तुम्हारा अगर मम्मी मम्मी कहने लगेगी कि तुम उस बच्चे को क्या करेंगे? सच्ची बताओ ना। 6 दिन के बच्चे ने अगर कह दिया पापा मोको मोटरसाइकिल पे बिठाओ, तो पापा तो पेशाब कर जाओ वहीं कि वहीं, वो साला भूत पैदा हो गया। 6 दिन का बच्चा पापा कैसे कहेगा? धन्य है परमात्मा तेरी कारीगरी, हर चीज को संयम में बांध के रखा है। भगवान भी अपने आप को संयम में बांध के रख रहे। बोलने हारा सबकी वाणी का मालिक, सबके शब्दों का मालिक, आज तो मौन बैठा है और मैया को बुलाने के लिए रोने लगे। कैसे रोए? भागवत कह रही है नैवं करुणान श्रुता, ना ही तो भगवान को दर्द है न आंसू है और रो रहे। बिना आंसू का रोना, बिना आंसू का रोने का मतलब होता है किसी को संदेश पहुंचाना, किसी को संदेश। 100 साल के किसी बूढ़े आदमी को कैंसर हो जाए और वो मर जाए तो वैसे तो लड्डू बांटने चाहिए, पर फिर भी घर के लोग रोते हैं। पर कैसा रोते? जैसे भगवान रो रहे, बिना आंसू का। जो औरत कभी जीवन में घूंघट नहीं मारती किसी से, रोने के लिए वो भी घूंघट मारती है। रोने के लिए घूंघट, जो कभी नहीं मारती घूंघट। हमारे महाराष्ट्र में तो घूंघट की प्रथा ही नहीं है, पर कोई मर जाए तो रोने के लिए साड़ी का पल्लू वो भी लेती है यहां तक। क्योंकि मुझे तो पक्का पता है, बाकी आप लोग भी जानते हैं, सास के मरने पर कोई बहू आंसू से नहीं रो सकती है, आवाज से रोती है, आवाज से। और साइंस कहता है कि रोना तो आंखों का है, मुंह का नहीं। मुंह तो बोलने के लिए बनाया है, मुंह से रोया ही जा सकता नहीं। पर जो मुंह से रोते हैं
वो खाली टेलीफोन कर रहे हैं पड़ोसियों को, मर गई जल्दी आ जाओ, उसे उठा के ले जाओ। भगवान कन्हैया भी टेलीफोन कर रहे हैं, मैया इस दुर्जन औरत को जल्दी छोड़ दे, मेरे पास में आ जा, नहीं तो ये तेरी बुद्धि को खराब कर देगी। कन्हैया रोए मुंह से, मैया दौड़ पड़ी, कन्हैया को गोद में लियो, इधर उधर खिलावे पर ना चुप होए, ना चुप होए। अंत में पूतना ने कहा इसे मेरी गोद में दो, ये मेरी गोद में आएगा तो ही चुप होगा। यशोदा ने जैसे बाबा भोलेनाथ जी को दे दिया था, ऐसे ही इसकी गोद में भी दे दिया। जैसे ही भगवान इसकी गोद में आए हैं तो बिल्कुल चुप हो गए हैं। उसी समय यशोदा कहती है, अरे बहन, ये मेरो लाला तो दुनिया से निरालो है, दुनिया के जितने भी बेटा बेटी हैं वो सबकी गोद में रोवे, माँ की गोद में चुप हुए, और ये माँ की गोद में रहे, दूसरे की गोद में चुप हुए। बहन पुतना, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा और इसका कोई जन्म जन्म का रिश्ता है। भगवान कन्हैया कहने लगे, मेरी माँ वैसे तो पढ़ी लिखी नहीं है पर बहुत ज्यादा ज्ञानी है, और सच में पूतना का रिश्ता था भगवान से। भागवत में पूतना का दृष्टांत है। मार्कंडेय पुराण की कथाओं में जाइए तो वहां पूतना का विस्तार भी आ जाता है। बामन भगवान की कल कथा हुई थी ना, तो बामन भगवान की कथा में राजा बलि की पुत्री का नाम रतनमाला है। तो ये कुंवारी रतनमाला ने बामन भगवान को जब देखा तो रतनमाला के मन में वो लाला को देखकर, बामन को देखकर ऐसा भाव आ गया था कि इतना सुंदर बच्चा, भले ही मेरा विवाह नहीं हुआ है, इस बच्चे को पैदा करने के लिए तो मैं अधर्म भी करने को तैयार थी, पर भगवान ने मुझे ये मौका नहीं दिया। अगर ये बालक मेरी गोद से पैदा होता तो इसकी माँ मैं बनती और मैं माँ बनती तो मैं धन्य हो जाती। ऐसा भाव आया। तो तब से लेकर वो भाव जिंदा रहा। और जब बामन भगवान ने उसके पिता को 3 पग में लूट लिया तो वही रतनमाला जरा उल्टे विचार वाली हो गई थी। उसने कहा इसका रूप अच्छा था पर कर्म अच्छा नहीं, इसे नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी। ये 2 भाव पैदा हुए तो भगवान ने इन दोनों भावों का फल दिया पूतना बनाकर। वो पूतना बन के आई तो अब भगवान पहले भाव को पूरा कर रहे हैं, माँ बनाकर उसके गोद में बैठे और चुप हो रहे। और पूतना को जब याद आएगा कि ये वही बालक है जिसने मेरे पिता को लूट लिया था, तब पूतना रंग बदलेगी, तभी भगवान रंग बदलेगा। तुम हंस के मिलोगे तो वो हंस के मिलेगा, तुम रो के मिलोगे तो वो भी रो के मिलेगा, और तुम क्रोध में मिलेंगे तो वो भी क्रोध में मिलेगा। तुम बिना मन के मिलेंगे तो वो बिना मिल के मिलेगा। तुम जैसे मिलेंगे वैसे वो मिलेगा। तुम 1 पैर चलोगे तो वो 100 पैर चलेगा। तुम्हारे ऊपर ही है सब कुछ, वो तुम जैसा चाहोगे वो वैसा करता है। अच्छा बताओ, जैसा हम चाहते हैं वैसा भगवान करता है कि नहीं? अगर वैसा नहीं करता तो हमें मंदिरों में जाने की श्रद्धा ही नहीं होती। इस मंदिर में गए इसलिए हमारा यह काम बन गया, इसलिए चलो दोबारा। भागवत तो यह कहती है कि जैसे जैसे गोपियों ने कहा भगवान ने वैसा ही किया। तुम अब ऐसा नाचो, तुम यमुना पे आ जाना, तुम कुआं पे आ जाना, तुम इधर आ जाना। गोपियों ने जैसा कहा भगवान वैसा ही कर रहे हैं। क्यों कर रहे बोलिए ना। हम बता देते हैं, आप नहीं बताएंगे, हम बताएंगे। बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में, बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में, बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में, बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में, बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में, बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में। सुनिए, पहले पुरुषों की तरफ ले जाऊं कि महिलाओं की तरफ कथा को? महिलाओं की संख्या ज्यादा है, मैं भी इनकी तरफ चलूंगा, क्योंकि जिनका वोट ज्यादा हो उनके पक्ष में रहना ही फायदा है। भगवान को कैसे कैसे बस में किया है और किसने किसने किया है, और भगवान किसके बस में हो के क्या क्या लीलाएं की है वो सुनो भजन में।
मीरा के बस में द्रौपदी के बस में, 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 मीरा के बस में द्रौपदी के बस में। फिर और भी कोई है? मीरा के बस में द्रौपदी के बस में, मीरा के बस में द्रौपदी के बस में, मीरा के बस में द्रौपदी के बस में, मीरा के बस में द्रौपदी के बस में। एक और रह गया, बताऊंगा तो ताले खुल जाएंगे दिमाग के। मीरा के बस में द्रौपदी के बस में, मीरा के बस में द्रौपदी के बस में, वो सबरी के झूठे खाए रे भगवान भगत का, सबरी के झूठे खाए रे भगवान भगत के बस में, हाँ सबरी के झूठे खाए रे भगवान भगत के बस में, वो बस में होते आए रे भगवान, और बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में। बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में, बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में। और थोड़ा सा और रह गया है। ये तो हो गया स्त्रियों के लिए एक इंजेक्शन, अब एक पुरुषों के लिए भी। अरे नरसी के बस में सुदामा के बस में, 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 नरसी के बस में सुदामा के बस में। नरसी के बस में सुदामा के बस में। और रह गया है, हाथ ऊपर नहीं किए इसलिए बताऊंगा नहीं। नरसी के बस में सुदामा के बस में, नरसी के बस में सुदामा के बस में, नरसी के बस में सुदामा के बस में, नरसी के बस में सुदामा के बस में। अर्जुन पाठ पढ़ायो रे भगवान भगत का, अर्जुन पाठ पढ़ायो रे भगवान भगत के बस में, अर्जुन पाठ पढ़ायो रे भगवान भगत के बस में, और अर्जुन पाठ पढ़ाए रे भगवान भगत के बस में। बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में, हाय हाय। बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में, राम भगत के बस में, श्याम भगत के बस में, हाय हाय। राम भगत के बस में, श्याम भगत के बस में, हरि बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में। बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में, बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में। सुनिए, लक्ष्मी के बस में सावित्री के बस में, लक्ष्मी के बस में सावित्री के बस में, लक्ष्मी के बस में सावित्री के बस में। लक्ष्मी के बस में सावित्री के बस में। सावित्री का नाम सुना है कि नहीं? मैं बताता हूँ। सावित्री का अकेली का नाम कोई नहीं जानता है, उसके पति का नाम लो, सत्यवान सावित्री। लक्ष्मी के बस में सावित्री के बस में, लक्ष्मी के बस में सावित्री के बस में, लक्ष्मी के बस में सावित्री के बस में। लक्ष्मी के बस में सावित्री के बस में। फिर बहुत अच्छी बात है, ताली ऊपर हाथ ऊपर रखो तब अच्छी बात बताऊंगे।
भगत का के बदमार लगायो री भगवान भगत के बस में के बदमार लगायो री भगवान भगत के बस में होते आए री भगवान भगत के बस में होते आए री भगवान भगत के बस में देखिए हाथ शांत हो जाएंगे तो फिर भगवान बस में कैसे होगा? किसी को पकड़ने के लिए हाथों की जरूरत है। हाँ, गणिका के बस में, अजामिल के बस में, लड़का के बस में अजामिल के बस में गणिका के बस में, अजामिल के बस में। लड़का के बस में अजामिल के बस में सुनिए, ये दोनों नाम भागवत के हैं। ना तो गणिका अच्छी है ना अजामिल, ये दोनों दुर्जन हैं, फिर भी भगवान इनके हो गए। और तुम तो सब सज्जन हो, भगवान को तुम्हारा होने में तलक भी देर नहीं है। के बच पार लगाओ रे भगवान भगत का हर के बदमार लगायो री भगवान भगत के बस में होते आए री भगवान भगत के बस में होते आए री भगवान भगत के बस में बस में होते आए रे भगवान भगत के, बस में होते आए रे भगवान भगत के। हर बस में होते आए री भगवान भगत के 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 बस में होते आए री भ
भगत के बस में बोलिए भक्तवत्सल्य भगवान की जय हो। बोलिए क्रांतिकारी युग प्रवर्तक राष्ट्रीय संत परम पूज्य स्वामी श्री इंद्रदेव जी महाराज की जय हो। जय श्री राधे। बैठ जाइए। तिष्ठतां सर्वे भक्तानां यदु सर्वे श्रुति ही। भागवत की श्रुति का श्रवण करें। आज तो भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को दर्शन कराते हैं भगवान की लीलाओं का। यहां पर भगवान ने पूतना का वध किया है और प्रभु ने अपने लीला अदृश्य लीला की है। कहने का मतलब आज भगवान ने ऐसी स्त्री का वध किया जिसको प्रियता नहीं है किसी के बच्चों से। जो स्त्री किसी के बच्चों से प्रेम नहीं रख सकती वो स्त्री ही नहीं, और उसे स्त्री के शरीर में रहने का धर्म अधिकार नहीं। इसलिए भगवान ने उससे स्त्री का शरीर ही छिना लिया। स्त्री को अपना बालक हो न हो, पर स्त्री का भगवान ने धर्म बनाया है कि वो सभी बच्चों को अपना बच्चा समझकर उन्हें उतना ही प्रेम करे। इसीलिए वो स्त्री स्वभाव है। आज भगवान को गौशाला ले जाया गया है क्योंकि दुर्जन का जब स्पर्श हो जाए शरीर से तो गौमूत्र से शरीर पर छिड़काव करें। कोई झूठा व्यक्ति कोई शराब पीकर आया हो और वो किसी सज्जन को स्पर्श कर ले तो सज्जन को उसी समय गौमूत्र का छिड़काव करना चाहिए, नहीं तो सज्जन की बुद्धि रात भर गलत सपने देखेगी। भगवान को गौशाला में ले गए, वहां पर गौमूत्र से स्नान कराया, गोबर से मंथन किया गया प्रभु का, यमुना जल से स्नान कराया
मंगला नाम की सफेद गाय भगवान के घर में थी। गाय जितनी सफेद होती है ना, उतनी उसकी पूंछ काली होती है। और भगवान की ऐसी लीला है कि गाय की पूंछ में ही ब्रह्मांड बसाया है। ब्रह्मांड पूंछ में, क्योंकि ब्रह्मचारी अर्थात ब्राह्मण की जो पूंछ होती है वो शिखा होती है। ब्राह्मण की शिखा में ब्रह्मांड होता है और गौ की पूंछ में ब्रह्मांड होता है। इसीलिए गौ और ब्राह्मण दोनों का आपस का रिश्ता है। जिस ब्राह्मण के चोटी होती है उस ब्राह्मण को विद्या जल्दी आती है, और जिस गाय की लंबी पूंछ होती है वो गाय दूध देने में और औषधि बनाने में ज्यादा आगे होती है। इसीलिए ध्यान